हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज शिप फर्म के बारे में हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो 31 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, उसमें पी और क्यू और आर पार्टनर्स हैं। हमें बनाना क्या है? यू आर प्रिपेयर टू रिक्वायर्ड ए जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है अपना। तो पी क्यू आर पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 31, पी क्यू और आर पार्टनर्स है। इनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, कैपिटल। वो कैपिटल दे रखी है कितनी? 1 अप्रैल 2015 को 8 लाख रुपए। पी की कैपिटल दे रखी है 8 लाख रुपए और क्यू की कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए। और आर की कैपिटल दे रखी है कितनी? कैपिटल दे रखी है 20,000 रुपये। और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10% और ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 12%। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा 10%, ये भी 10%। तो कितना होगा इसका? 80,000 और इसका कितना होगा? 50,000। इसमें इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर लगाना है 12%। ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो लगाना है वो 12% लगाना है। देखेंगे अभी पी ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपये पर मंथ। 10,000 रुपये पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 10,000 निकाले हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1,20,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं? 12%। और कितने महीने का लगाया जाएगा? वो एंड ऑफ ईच मंथ। तो कितना होगा? 5.5। 5.5 बाई 12 किया जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 1,20,000 है। इसका 12% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12, इसका निकल के आएगा 6600। उसके बाद क्यू ने विड्रॉ किया है आउट ऑफ कैपिटल में से किया है। देखो, उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्यू की कैपिटल दे रखी है कितनी है? क्यू की कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए थी। कब थी उसकी कैपिटल? ये 1 अप्रैल को थी इसकी कैपिटल। उसके बाद उसने कुछ विड्रॉ कर लिया है। कब करिए है? उसने 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल 1 जनवरी 2016 को निकाल लिए हैं बड़े। तो ये कैपिटल कितने टाइम तक रही? अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, मतलब 9 महीने तक ये कैपिटल रही। 9/12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बड़ा? 10%। ये 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके बाद कैपिटल को निकाल लिया गया है। कितना निकाल लिया है? 1,20,000 निकाल लिया है। तो 5 लाख में से 1,20,000 तो निकाल लिया है। बाकी कैपिटल कितनी रहेगी? 3,80,000। इस कैपिटल पे ब्याज लगाया जाएगा कितना? 10% इंटू में 3/12। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा कितना? 5 लाख 9/12 इंटू में 10%। ये आएगा इसका कितना? 37,500। दूसरा निकाला जाएगा कितना? 3,80,000 है। 380 इंटू में कितना? 10% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12। इसका इंटरेस्ट आएगा 9500। तो टोटल करेंगे 37,500, ये होगा 47,000। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना? 47,000। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया कितना? आ गया इसका 47,000। ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ गया कितना? 6600। इसका कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आ गया? 80,000। उसके बाद क्या दे रखा है?
आर ने विड्रॉ किया है 1,20,000। देखो आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 1,20,000 उसने निकाला है, 1,20,000 निकाला है तो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और 6/12। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000 का 12% और 6/12, ये होगा 7200। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है 4,30,000। इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री पास की जाएगी। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, कितना ट्रांसफ़र किया है पूरा, 4,30,000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, एक तो 6600 निकाल रखा है, एक 7200 निकाल रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है और उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। किस किस की कैपिटल कम हो जाएगी, पी और आर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो एंट्री पास की जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो कितने अमाउंट से किया जाएगा, एक तो 6600 था और एक 7200 था। कितना हो जाएगा, 6 2 8 6 7 13, 13,000 कितना, 800। और प्रॉफिट फर्म के बढ़ जाएंगे, और जब भी फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो क्या एंट्री पास की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो होगा 13,800। देखो हम कर रहे थे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल लिया था और ए ने परमानेंट अपनी कैपिटल, एक बंदे ने अपनी परमानेंट अपनी कैपिटल में से निकाली थी। वो किसने निकाली थी, वो क्यू ने निकाली थी परमानेंट अपनी कैपिटल में से। तो क्यू की कैपिटल कम हो जाएगी तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पास की जाएगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कर दिया जाएगा क्या, बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। वो कर दिया जाएगा कितना, 1,20,000 पैसे। ड्राइंग तो और भी हुई थी वो, बट परमानेंट नेचर की ड्राइंग नहीं हुई थी। इसने भी 1,20,000 निकाला था और इसने भी 1,20,000 निकाला था। तो ड्राइंग करने से कैपिटल तो कम होती है, तो एंट्री पास की जाएगी पी और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। उसने की थी 1,20,000 रुपये की, इसने ड्राइंग की थी, 1,20,000 किसने की थी, टोटल हो जाएगा 2,40,000 रुपये। अब हमने प्रॉफिट को बांटना है, उसके लिए अपने को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिट को बांट सकूं। यहां मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 4,30,000। बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 4,00,000 कितना, 30,000। बाय करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी कितनी, एक तो निकाली थी 6600, एक निकाली थी कितनी, 7200। यहाँ लिखा जाएगा 6600 और कितना, 7200। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। और पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था, कितना इंटरेस्ट था, एक तो 80,000 इंटरेस्ट था और एक 47,000 इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एक तो 80,000 था और एक कितना, 47,000 था। अब का इसका टोटल कर लेंगे, इसके टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4,30,000 प्लस 6600 प्लस 7200, ये वैल्यू आएगी 4,43,800। इसमें से बांटूंगा, एक तो 80,000, एक बांटूंगा 47,000, तो ये वैल्यू आएगी 3,16,800। ये 3 बंदों में बटेगी, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,05,600।
1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। तो इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पास की जाएगी? एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल। ये कितना निकाला था? 3,16,800 निकाला था। 3,16,800 को बांटा जाएगा कितना? 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600 और 1,05,600। यहाँ मैंने प्रॉफिट को बांट के दिखा दिया है। अब जो मुझे बनाना है वो मुझे इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट देखो कैसे कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर। पी क्यू और आर। पी क्यू और आर। सबसे पहले इनके लिखे जाएंगे कैपिटल के बैलेंस लिखे जाएंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। देखो कितनी कितनी कैपिटल दे रखी थी? वो कैपिटल दे रखी थी 8 लाख और 5 लाख। ये 8 लाख से और ये 5 लाख से। आर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था 20,000, लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जिसने परमानेंट विड्रॉ किया है उसका भी इंटरेस्ट लगा था। इंटरेस्ट मिला था इनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूंगा। वो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला था। आर की कैपिटल नेगेटिव थी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते थे। उसके बाद पी और क्यू का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था। एक का जो निकाला था 80,000, एक का 80,000 और दूसरे का 47,000। एक का 80,000 और दूसरे का 47,000। आर ने पैसा निकाला था, क्यू ने जो है विड्रॉ किया था तो उसकी एंट्री पास की थी क्यू कैपिटल टू बैंक। यहाँ क्यू डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट किया जाएगा किसको? टू बैंक को। कितने अमाउंट से? 1,20,000 पैसे। इन्होंने ड्राइंग की थी, किसने? पी और आर ने। टू कर दूंगा ड्राइंग। वो ड्राइंग की थी, कितने अमाउंट की ड्राइंग की थी? 1,20,000, 1,20,000 की ड्राइंग की थी। इनको ब्याज देना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर ब्याज मैंने निकाला था। ये निकाला था कैपिटल के ऊपर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाला था 6600 और 7200। बाय टू करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? पी के खाते में 6600 और क्यू के खाते में कितना? 7200। यहां कैपिटल के बैलेंस निकाल देंगे। इसका होगा 8,80,000 में से माइनस कर दूंगा 8,80,000 माइनस करूंगा यहाँ प्रॉफिट भी बांटना था। ये प्रॉफिट ये बांटा था मैंने। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री पास की थी तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना था? 1,05,600, 1,05,600 और 1,05,600। अब टोटल करेंगे 8,80,000 प्लस 1,05,600 तो आएगा 9,08,000, 9,85,600, 9,85,000 कितना? 600। इसमें से पी का डाटा माइनस कर देंगे। 1,20,000 माइनस करूँगा 6600। इसका आएगा टू बैलेंस सीडी। वो आएगा कितना? 8,59,000 रुपये। ये टोटल करेंगे 9,85,600। अब क्यू का करते हैं टोटल। 5 लाख एक है, 47,000 एक है, 1,05,600 एक है। ये वैल्यू आएगी 6,52,600।
उसमें से माइनस करूँगा कितना, 1,20,000 माइनस करूँगा 7200, तो इसकी वैल्यू आएगी 6,52,600 है। इसमें से माइनस कर दूँगा कितना, 1,20,000, तो इसकी आएगी 5,32,600। इसका वैल्यू आएगा कितना, 5,32,600। अब जो है आर का डेबिट साइड का ज़्यादा है, कितना है, 20,000 एक है, 1,20,000 एक है, 20,000 एक है और 7,200 एक है। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 147,200। इसे से माइनस कर दूंगा कितना, 1,05,600। 1,47,200 में से माइनस कर दूंगा 1,05,600, तो इसकी वैल्यू आएगी 41,600। यह लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 41,600, 1,47,200। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं 32। उसमें बोला है ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट को बांटते हैं इक्वल। प्रॉफिट को जो बांटते हैं इक्वल बांटते हैं। उसके बाद इन दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल 3 लाख, ये एक ही है, ये 2 लाख। ड्राइंग नीचे कर रखी है, ए ने ड्राइंग कर रखी है, ए की ड्राइंग्स है, ए ने ड्राइंग कर रखी है किस हिसाब से, पहले ड्राइंग की है 30/6/2017 को, 30/6/2017 को 20,000 रुपये की। दूसरी ड्राइंग की है 31/7/2017 को, 31/7/2017 को इसने ड्राइंग की है। कितनी की ड्राइंग की है, 10,000 रुपये की। 1/10/2017 को, 1/10/2017 को ड्राइंग की है, कितने की, 10,000 रुपये की। 1/3/2018 को ड्राइंग की है, कितने रुपए की, 16,000 रुपये की। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितना है अपना, 10%। 10%। उसके बाद बी ने ड्रॉ किया है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने भी ड्राइंग की है, बी ने 6,000 रुपये निकाले हर महीने, 12 के हिसाब से 72,000 निकालेगा। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। हर महीने की एंड में निकालता है अपना, हर महीने की एंड में निकालता है, एक ही अमाउंट निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो प्रोसेस थी ना उसकी 5.5 / कितना, 12। इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अपना। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 10% है, इसका आएगा 30,000, इसका निकालेंगे 10%, तो वैल्यू आएगी 20,000। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना होगा इसका, निकाल लेते हैं 72,000, 10%, 5.5 / 12, इसका आएगा 3,300 रुपये। ए का निकालेंगे 30/6 मतलब जून तक ड्राइंग की है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका कंसीडर किया जाएगा 9 महीने का। जुलाई में किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का। अगला अक्टूबर में किया है, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने बनते हैं। और अगला 1 मार्च को निकाल रहे हैं, तो पूरा 1 महीना लगेगा। इसको सोल्व कर देते हैं, 20,000, 10%, 9 / 12, इसका आएगा 1,500, 10,000,
10%, 8 डिवाइड बाई 12, दस जाएगा 10%, 8 डिवाइड बाई 12, 667। अगला 10 जा रहे हैं, 10%, 6/12, 500। अगला 16,000 है, 10% डिवाइड बाई 12, 133। सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 1500, 667, 500 और 133। इसका आ जाएगा 2800। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 33। वो सारा टॉपिक जो चलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई प्रोविजंस बना रखा है तो हम कैपिटल पे ब्याज दे देंगे, अदरवाइज हम ब्याज नहीं देंगे। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइड। तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उस केस के अंदर। तो अब इसी के ऊपर बहुत सारे केस आ रहे हैं, वो केस देखते हैं। पहला, एक्स और वाई पार्टनर हैं और रेशियो है उनकी 2:1। एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 2:1। कैपिटल दे रखी है 50,000 कैपिटल, वो एक्स की दे रखी है कितनी? 50,000 और वाई की दे रखी है कितनी? 30,000। फर्स्ट केस आ रहा है इफ़ ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये सारा का प्रॉफिट बांट लिया जाएगा पार्टनर्स के अंदर। केस फर्स्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। फर्स्ट केस में ये सारा का सारा प्रॉफिट बांट लिया जाएगा। प्रॉफिट दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वो दे रखा है 9,000। लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये 9,000 बांटा जाएगा, इस रेशो में बांटा जाएगा 9,000 इंटू में 2/3, 6,000 और 3,000। पहला केस ख़त्म हो गया। दूसरा केस है कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना 6%। ये 6% लगाएंगे, ये होगा कितना? 3,000 और ये कितना? 1,800। ये कितना हो जाएगा? 4,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। और लॉस दे रखा है, हमें पता है ना, जब पार्टनरशिप डीड में लॉस हो जाए तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो अब हम जो बनाएंगे केस नंबर 2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसमें शुरू से ही लॉस दे रखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस पैकेट में लिखूंगा। नेट लॉस दे रखा है अपने को, कितना लॉस दे रखा है? 6,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना? उसकी रेशियो के हिसाब से 6,000 इंटू में 2/3 मतलब 4,000 और कितना? 2,000। ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 6,000 का से। तीसरा केस आ रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 6%, प्रॉफिट कमाया है 9,000। तीसरा केस, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट दे रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 9,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा 9,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कितना? 4,800। लिखा जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। एक्स और वाई का लिखा जाएगा, यह 4,800। 9,000 में से 4,800 माइनस कर दो तो वैल्यू आएगी कितनी? 4,200।
4200 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 4200 इंटू में 2/3 2800 और कितना 1400। इसके बाद जो है चौथा केस दे रखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% और प्रॉफिट दे रखा है 3000। चौथा केस ये केस में प्रॉफिट दे रखा है कितना 3000 और इंटरेस्ट देना था, निकाला था ना 4800। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट दे रखा है कितना 3000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा कितना 3000, बट इंटरेस्ट कितना देना है 4800। पॉसिबल ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट दे देंगे, तो हम क्या करेंगे इनकी कैपिटल रेशियो निकालेंगे। एक तो 50,000 इनकी कैपिटल थी और एक कितनी कैपिटल थी 30,000, तो 5:3 इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का कितना 3000 है इंटू में 5/8, 3000 है इंटू में 3/8। इसको सोल्व करेंगे 3000 इंटू में 5/8, इसका आएगा 1875, इसका आएगा 1125। चौथा केस ये मेरा कंप्लीट हो गया। पांचवा केस करेंगे। अब पांचवें केस में क्या बोल रहे हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, अपने को ब्याज देना ही। यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है कितने का दे रखा है प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट दे रखा है। बाय लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना 3000 रुपये, और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो देना है 4800। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इंटरेस्ट पूरा ही देना है, तो 1800 का क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 1800 का लॉस हो जाएगा। उस लॉस को अपनी रेशो में बांट लेंगे 2:1 में, मतलब 1200 और कितना आएगा 600। ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 34 करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है, ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब पैसा लगाया है अपना। कितना, ए ने लगाया है 4 लाख रुपए और बी ने जो लगाया है 3 लाख रुपए। इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 8%, 8% निकालेंगे तो ये कितना आएगा 32,000, ये कितना होगा 24,000, 56,000 रुपये का अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2, प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो 3:2। प्रॉफिट जो कमा रखा है वो 42,000 है, प्रॉफिट है 42,000, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ 2 केस दिए हुए हैं। ये पहले केस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कितना 42,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा 42,000। भाई इंटरेस्ट देना है, कितना देना है 56,000, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट जितना है उतना इंटरेस्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो इस कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो उनकी कैपिटल है इस कैपिटल का रेशो निकाल लो, मतलब कितना 4 लाख है
और 3 लाख है, उनका रेशो निकाल लो, मतलब 4:3 की रेशो में इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। 42,000 है प्रॉफिट, इंटरेस्ट देना है 56,000, पॉसिबल नहीं है, तो 4:3 में तो कितना 42,000 है इंटू में 4/7, 7×42, 24,000 तो जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का कितना जाएगा? 42,000 है इंटू में 3/7, कितना? 18,000 रुपये। ये टोटल हो गया कितना? 42,000। सेकंड केस ये बोलता है अगर लॉस भी होता है तो कैपिटल पर पूरा ब्याज दीजिए। उस केस में मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। केस नंबर सेकंड है, अपने पास प्रॉफिट दे रखा है कितना? 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं वो निकाल रखा है, 2 लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है कितना है? एक तो 32,000 है और एक 24,000 है, कितना हो जाएगा? ये 56,000। लॉस हो गया है, कितने का लॉस हो गया? 56,000, 56,000 माइनस 42,000, लॉस हो गया 14,000 रुपये का। लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना? 14,000 रुपये से। इस लॉस को बांटा जाएगा उनकी रेशो में, जो रेशो थी वो रेशो क्या थी इनकी? 3:2, मतलब 14,000 है 3/5, 14,000 है इंटू में 2/5, बांटा जाएगा इंटू में 3/5, ये आएगा 8400 से लॉस। दूसरा ये आएगा 5600 से लॉस। क्वेश्चन यहाँ मेरा 34 कंप्लीट हो गया। यहाँ पी और क्यू पार्टनर हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3, और क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 35। पी और क्यू पार्टनर हैं, उनकी रेशो जो दे रखी है 3:1। कैपिटल जो है फिक्स है, कैपिटल जो है वो फिक्स है। कैपिटल फिक्स दे रखे हैं इनकी 10 लाख और 6 लाख। पी की कैपिटल है 10 लाख और क्यू की कैपिटल है कितनी? 6 लाख। और कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? पी का निकालेंगे 10 लाख है, उसके ऊपर 12%, तो कितना होगा? 1,20,000। और क्यू की कैपिटल के ऊपर भी लगाना है बड़ा, क्यू की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख, उसके ऊपर 12%, तो 72,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,92,000। और प्रॉफिट जो दे रखा है अपने पास वो 1.5 लाख। प्रॉफिट दे रखा है कितना? 1.5 लाख। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पूरा लगाना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा चाहे क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। खुद देखिए प्रॉफिट तो है 1.5 लाख का और कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है? 1,92। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया था कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट पूरा ही देना पड़ेगा। इसलिए हमें जो बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना? बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख रुपए से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट पूरा दिन है। पी का इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 और क्यू का इंटरेस्ट कितना है 72,000। टोटल हो गया 1,92 में से 1.5 लाख लेस करोगे तो लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितना लॉस आएगा 42,000 का लॉस आ जाएगा। ये हो गया 1,92। इस लॉस को बांटा जाएगा उसकी रेशियो के हिसाब से। 42,000 के लॉस को बांटा जाएगा उसकी रेशियो के हिसाब से 3/4। 42,000 है इंटू में 1/4 तो कितना आएगा 42,000 है इंटू में 3/4। इसका आएगा 31,500। इसमें से 42,000 माइनस कर दूंगा तो इसका आएगा कितना 10,500। क्वेश्चन 35 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है और आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू बच्चों।